आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10वीं की गणित को पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड की पुस्तक है, NCERT बुक है। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 को। 6.3 से पहले सबसे पहले आप ये जानिए कि चैप्टर 6 के कुछ प्रमेय हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। प्रमेय 6.1, 6.2, 6.3, 6.4। तो अब तक हम लोगों ने 3 प्रमेय को सिद्ध किया है। अब हम लोग जो चौथा है 6.4 उसको सिद्ध करेंगे इस वीडियो में और बेहतरीन ढंग से करेंगे ताकि आपको समझ में आए। और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो कृपया ध्यानपूर्वक देखेंगे आप। और बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए यह एक संभावित प्रश्न है जो अगर आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम में तो कम से कम 5 नंबर के होंगे, 5 यानी 5 मार्क्स के होंगे। तो चलिए अब तक हम लोगों ने प्रश्नावली 6.2 तक के सारे प्रश्नों को हल किया है, उससे पहले के सारे प्रश्नावली को हल किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शंस को चेक कीजिए, आपको लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करेंगे, प्रमेय 6.4 को बनाएंगे। देखिए 6.3 को हमने बनाया था और उसको बनाने के बाद अब इसको बनाते हैं। देखिए उसमें क्या कहा था, सेम टू सेम है बट बातें कुछ अलग है। उसमें कहा था कि आपको इसमें कोण सिद्ध करना है और उसमें भुजाओं को समानुपात सिद्ध करना था। इसमें समानुपात भुजाएं दी हुई है और हमें क्या करना है, कोण को सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जरा पढ़ते हैं क्या है। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपात हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए ये समरूप होते हैं। ठीक है, ये कहा है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग जो आपका त्रिभुज बनेगा उसको हमने बनाया। क्या बनाया, ये PQR बनाया और ABC बनाया। कहता है कि ABC और ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज हैं, एक जैसा रूप के हैं। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो दिया हुआ है इस प्रश्न के अनुसार उसको हम लिखेंगे और क्या प्रूव करना है वो भी बताएंगे। जरा समझिएगा डायग्राम में आपको क्या समझाना चाहते हैं। आपको ये जो भुजा है इसके अनुपात में दिया है, समानुपात में, और ये जो भुजा है इसके भुजा के समानुपात में दिया है और ये जो भुजा है इसके समानुपात में दिया है। कहने का मतलब आपको दिया क्या है उस बात को लिखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे हल आपका प्रश्न को। तो दिया क्या है भाई उसको लिखो आप। दिया है, आपको दिया है AB बटे PQ, AB बटे PQ ये आपको दिया है, बराबर है किसके, AC बटे किसके, PR के, AC बटे PR के, बराबर होगा BC बटे किसके, QR के। यह आपको दिया है। इस प्रश्न के अनुसार भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो तो उसकी संगत कोण बराबर होगा। यह हमें क्या करना, प्रूव करना है। संगत कोण मतलब ये कोण बराबर होगा इसके, है ना, ये कोण बराबर होगा इसके, ये कोण बराबर होगा इसके और ये कोण बराबर होगा इसके। ये आपको समानुपाती में कहता है कि ये अगर भुजाएं समानुपाती में है तो कोण क्या होंगे, बराबर होगा, वो आपको सिद्ध करना है। ये हमें दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 मानते हैं। जहां जरूरत पड़ेगा इसको हम लेकर काम करेंगे, है ना। चलिए अब सवाल ये उठता है आपको सिद्ध क्या करना है उस बात को भी लिख लियो, ठीक है ना। तो चलिए आपको सिद्ध क्या करना है उस बात को लिखो। सिद्ध करना है, क्या करना है भाई, सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण P, कोण A बराबर कोण P। और क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q। और क्या सिद्ध करना है,
कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर, ये आपको सिद्ध करना है। क्लियर, इतना समझ गए? तो चलिए अब कुछ रचना करते हैं। पिछले वीडियो में जैसे आपको हमने बताया था, क्या बताया था, 6.3 में, प्रमेय 6.3 में हमने रचना की थी कि इस त्रिभुज के बराबर समान साइज आकार दोनों के क्या करना है, एक त्रिभुज के लिए एक रचना करना है हमको। मान लो ए बी के बराबर, मान लो 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर माप कर एक बिंदु यहां लेंगे, यानी इतना के बराबर एक बिंदु यहां लेंगे और दूसरा बिंदु यहां लेंगे, इसके AC के बराबर, मान लो कि यहां है। तो ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे और इसको एक नाम देंगे D, या फिर कुछ भी दे सकते हैं, आप भी दे सकते हो, DE SE कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है। हमने DE लिया, पिछले बार भी ऐसा ही लिया था। तो कहने का मतलब हमने ये रचना किया कि ये त्रिभुज ABC किसके, इसको रचना किया जो PDE के बराबर है। हमने ये कहा सर्वांग सम है, इसके भुजा भी बराबर, इसके कोण भी बराबर, हम ये कह रहे हैं, ठीक है। हमने रचना किया, तो चलो लिख देते हैं रचना किया। क्या रचना किया, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने जो रचना किया उस बात को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रचना किया कि D और E, ओहो, D और E, तो देखिए D और E क्या कहाँ है भाई, D और E, इसी को हमने मिलाया ना, तो D और E बिंदु रेखाखंडों, कौन सा रेखाखंडों, देखिए ये वाला PQ और ये PR है ना, रेखाखंडों PQ तथा PR पर इस प्रकार हैं, पर इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं, क्या है भाई कि हमने ये क्या किया कि इतना जो आपको बताया कि ये D और E इस प्रकार हैं कि क्या है, AB बराबर PD, यानी AB बराबर PD, हमने ये आपको पहले ही बताया कि इसके बराबर समान आकार का जो है, साइज का, माप का लेकर हम बनाते हैं, इस तरह से आपको बनाना है। तो क्या करेंगे, इस प्रकार है कि AB बराबर होगा किसका, PD का, ठीक है। और क्या बराबर होगा, हमने क्या कहा, AC बराबर कितना होगा, PE, AC बराबर होगा PE। हमने ये क्लियर पहले ही कह दिया कि AB के माप का यहां से यहां तक बिंदु ले लिया और AC के माप का यहां से यहां तक बिंदु ले लिया। जब माप का ले लिया तो इतना बराबर इतना होगा कि नहीं, ये हमारा समीकरण 3, ये 2, ये समीकरण 3 हमने ये मान लिया। जहां यूज करना होगा इसको करेंगे। तो चलिए आगे देखिए, देखिए वीडियो को गौर पूर्वक देखिएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा, तब जाके आपसे प्रमेय सिद्ध होने लगेगा। अगर आप नहीं करते हैं गौर पूर्वक, इसको अमल नहीं करेंगे या इसको ध्यान पूर्वक नहीं समझेंगे तो आपसे प्रमेय सिद्ध नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम एक बात आपको बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं, त्रिभुज को जरा देखिएगा, ये जो है ABC और PDE, इसका भुजा बराबर, इसका कोण बराबर, तो भुजा बराबर कोण बराबर मतलब सर्वांग समता, सर्वांग सम है। और ये सर्वांग सम अगर हम सिद्ध करते हैं तो आराम से आगे बढ़ेंगे। हम कैसे बढ़ेंगे, अब देखिए हम लिखते हैं यहाँ उपपत्ति। क्या लिखते हैं, अब शुरू करते हैं वीडियो को, कैसा हम सिद्ध करने की ओर आगे बढ़ेंगे। तो लिखते हैं उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति लिखकर हम आगे बढ़ते हैं। उपपत्ति में हम क्या करना चाहते हैं, समीकरण 1 से आपको कुछ बताना चाहते हैं। समीकरण 1 से हम आपको क्या कहना चाहते हैं, AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। इसका मतलब क्या होगा, आपको कुछ समझाना चाहते हैं। देखिए कैसे, उपपत्ति समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या लेना चाहते हैं, AB बटे PQ, AB बटे PQ और बराबर है किसके,
AC बटे PR, AC बटे PR, ये हमने समीकरण 1 से लिया। क्यों लिया भाई? अब एक बात देखो, AB बटे PQ, AB बटे PQ इतना टोटल, यानी समान अनुपात वाली जो बात है ना उसको लेकर चलते हैं और सर्वांग समता जो है उसको सिद्ध करने की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर हम इसको लेकर अगर चलना चाहते हैं तो अब यहां एक बात कह सकते हैं, थेल्स का विलोम हमें क्या सिखाया है? थेल्स का विलोम कहता है, क्या सिखाया है? अगर ये अनुपात बटे में अगर बराबर हो, ये पी डी बटे डी क्यू बराबर होगा पी ई बटे ई क्यू, तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या होगा? ये और ये समांतर रेखा हो जाएगी। ये थेल्स प्रमेय हमें सिखाया है, हमने प्रमेय 6.2 में पढ़ा है। नहीं पढ़ा है? तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे पी आर में जरा गौर करते हैं। ए बी बराबर हमने क्या माना है? ए बी बराबर हमने क्या माना है? ए बी बराबर पी डी माना है। ए सी बराबर क्या माना है? पी ई माना है ना। देखिए यहाँ दिया हुआ है, समीकरण 2 और 3 में दिया है, तो आराम से हम वैसा कर सकते हैं कि नहीं? समीकरण 2 और 3 से कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं समीकरण को, क्या करते हैं? ए बी के जगह पर हम पी डी कर देते हैं, पी डी बटे इसको पी क्यू कर देते हैं, पी क्यू बराबर हो जाएगा ए सी के जगह पर पी ई बटे पी आर। हम यहाँ कर देते हैं समीकरण 2 तथा 3 से। हमने यहीं से तो लिया ना, यहीं से लिया, ले सकते हैं कि नहीं? आराम से ले सकते हैं। अब अगर हम ले सकते हैं तो हम इसको आगे बढ़ेंगे तो क्या लेकर आते हैं हम देखिए, पी डी बटे पी क्यू क्या आया है? पी डी बटे पी क्यू और आ गया पी ई बटे कितना? पी आर, है ना। सबसे पहले आप त्रिभुज में देखिए, पी डी बटे पी क्यू, पी डी बटे पी क्यू यहां से लेकर यहां तक, पी डी बटे पी क्यू ये आ गया और पी ई बटे पी आर ये आ गया। तो ऐसा अगर आता है बटे में, यानी कि अगर छोटा से बड़ा ऐसा अगर आता है तो हम क्या करेंगे? उसमें व्युत्क्रम करते हैं, उसमें एक जोड़ते हैं, तब जाके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए? व्युत्क्रम कर लीजिए। तो चलते हैं, व्युत्क्रम करने पर कर देते हैं। व्युत्क्रम करने पर अगर आप पिछले वीडियोस को देखे होंगे तो इस तरह से सिद्ध होता है, यह तरीका है सिद्ध करने का, तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। व्युत्क्रम करने पर तो व्युत्क्रम करेंगे तो इसको उल्टा देंगे, यानी पी डी बटे पी क्यू है तो पी क्यू बटे पी डी, यानी बड़ा वाला आ जाएगा, यानी कि ये पी डी हमको बचाना है, उसको लेके आ जाएंगे। क्या करते हैं? पी डी के जगह पर पी क्यू कर देते हैं, पी क्यू बटे पी डी और बराबर हो जाएगा पी आर बटे पी ई, ये हो जाएगा। अब एक बात, आपको जब भी छोटा छोटा मिलकर बड़ा करना होता था तो आप प्लस करते थे। आप क्या करते थे? आपको जैसे ये छोटा और ये छोटा दोनों को मिलाकर जब करते थे, ये प्लस पी, अगर पी डी बटे पी क्यू जब होता था तो आप क्या करते थे? पी डी से और ये दिया हुआ रहता था, तो आपको ये लाने के लिए अगर कहता था तो आप क्या करते थे? +1 करते थे। तो यहां पर क्या है? आपको बड़ा है और ये छोटा है, आपको ये लाना है, तो आप क्या करोगे? आप माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस कर दो। क्या? 1, दोनों तरफ एक एक माइनस करने पर तो आप क्या करो? पी क्यू बटे पी डी -1 बराबर पी आर बटे पी ई -1, दोनों तरफ कर लिया हमने। तो अब क्या करेंगे? दोनों तरफ अगर कुछ जोड़ेंगे समान रूप से या घटाएंगे तो कोई समीकरण में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको क्या भिन्न का घटाव कर लेते हैं, करेंगे तो चलिए क्या हो जाएगा? पी क्यू यहाँ हो जाएगा, ये इधर माइनस पी डी डी और बटे पी डी बराबर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा भाई? पी आर माइनस पी ई बटे पी ई, ये आ गया। अब एक बात यहां गौर कीजिए, क्या गौर कीजिएगा आप?
यहां एक बात गौर करने वाली है, पी क्यू माइनस पी डी, देखिए यहां पी क्यू यहां से पी से लेकर यहां तक क्यू माइनस पी डी, यानी इतना से इतना अगर घट जाएगा तो डी क्यू हमें प्राप्त होगा। क्या होगा? डी क्यू प्राप्त होगा। यानी पी क्यू से पी डी अगर माइनस हो जाए तो ये डी क्यू माइनस बराबर हो जाएगा डी क्यू। तो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा? डी क्यू बटे पी डी बराबर, अब यहां ये पी आर माइनस पीई, पी आर टोटल में से ये पीई माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा? ई आर। तो हम यहां लिखेंगे ई आर बटे पीई। अब देखिए यहां पर एक बात, ई आर बटे पीई, पीई है ना, पीई, और यहां समीकरण में देखिएगा आपको इस तरह का समीकरण में नहीं मिलेगा, ये उल्टा करके है, पी डी बटे डी क्यू, ये समीकरण में आपको दिया है पी डी बटे डी क्यू, पी डी बटे डी क्यू ये समीकरण में आपको दिया है। देखिए यहां पी डी बटे डी क्यू, पी क्यू ये है यहां पर, और पी डी बटे डी क्यू कहीं आपको और मिलेगा। तो आप इसको क्या करो, आप इसको पलट दो, पी डी बटे डी क्यू, पी डी बटे डी क्यू कहां है भाई? अब पुनः व्युत्क्रम करने पर आपको जो प्राप्त होगा उसको देखिएगा और आप समझिएगा यहां होता क्या है। आपको यहां क्या प्राप्त होगा? यहां हो जाएगा पी डी बटे डी क्यू बराबर हो जाएगा पीई बटे क्या आ जाएगा? ई आर। ये आपको प्राप्त हुआ। अगर ये प्राप्त होता है तो ये क्या प्राप्त होता है, ये बात को समझिए। ये पीई बटे क्या आ गया आपका? ई आर, ये आपका आ गया। तो अब व्युत्क्रम तो कर लिया हमने, अब इसमें आप एक बात को देखिए, क्या देखिए आपका, इसको देखिए, ये आपका त्रिभुज में आपको कहा था पी डी बटे डी क्यू, पी डी बटे डी क्यू बराबर पीई बटे ई आर, है ना। ये थेल्स का विलोम क्या बताता है हमें? अगर ऐसा होगा तो ये त्रिभुज क्या, ये जो समांतर भुजाएं हैं ये क्या हो जाएगा? ये समांतर हो जाएगा, ये भुजा समांतर हो जाएगा, ठीक है। ये भुजा समांतर हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम कह सकते हैं इस बात को, क्या कह सकते हैं? ये जब आ गया तो अब हम कहेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, अब हम कहेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो क्या हो जाएगा? डीई समांतर होगा, डीई समांतर होगा किसके? क्यू आर के, क्यू आर के, ये होगा, आप कह सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये दोनों समांतर है, ये दोनों भुजा समांतर है, तो आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, जब कभी समांतर भुजाएं इस तरह से हो और उस पर इस तरह से कोई तिर्यक कोई रेखा हो संगत, तो उसमें संगत कोण जो रेखा होगा उसकी जो संगत कोण होगी, ये जो रेखा है देखिए, ये समांतर भुजाएं और इसमें ये क्या है आपका? एक रेखा खंड है, ये भी है। तो यहाँ इस ये कोण बराबर हो जाएगा, ये कोण बराबर हो जाएगा, यानी संगत कोण बराबर हो जाएंगे। इसलिए संगत कोण क्या होंगे? संगत कोण बराबर होंगे। ये हमने क्लियर कर दिया कि ये संगत कोण अब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? संगत कोण अगर बराबर होगा इसका मतलब क्या हुआ? कोण डी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, कोण डी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। और एक बात और आएगा, क्या आएगा? कोण ई बराबर हो जाएगा किसके? कोण आर के, कोण आर के। तो आप एक बात, हमने समीकरण 3 तक माना था, ये समीकरण 4 और ये समीकरण 5 हमने मान लिया। अब एक बात और देखिए, आप यहां गौर कीजिएगा, कोण ए बराबर पी
हमने ये कहा था कोण ए बराबर पी, कोण बी बराबर क्यू, कोण सी बराबर आर। हमने अभी अभी क्या कर दिया कोण ई बराबर आर, यानी आर ई का भी बराबर है, सी का भी बराबर है, और क्यू किसका बराबर है, बी का बराबर है, और डी का बराबर है, ये भी हम कह सकते हैं। तो अब चलिए किसमें, अब हम कह सकते हैं पी डी ई और पी क्यू आर में दो कोण बराबर है। क्या है, दो कोण बराबर है, और बराबर है तो कौन कौन समरूपता से हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या कहेंगे, कौन कौन समरूपता से हम कह सकते हैं कि भुजाओं का जो अनुपात है वो समान होगा। क्या होगा, भुजाओं का जो अनुपात है वो समान होगा। अब हम कह सकते हैं, लिखेंगे, अब हम क्या कह सकते हैं भाई, हम कह सकते हैं हम कौन कौन समरूपता से, कौन कौन समरूपता से हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि त्रिभुज, त्रिभुज क्या कह सकते हैं हम त्रिभुज के बारे में, किसके बारे में, देखिए कौन कौन समरूपता से कह सकते हैं कि त्रिभुज पीडीई और क्या कह सकते हैं त्रिभुज PQR में दो कोण बराबर है। क्या है, दो कोण बराबर है। PDE त्रिभुज PDE और त्रिभुज किसमें भाई, PDE और PQR। तो PQR PDE इसमें क्या है, दो कोण आपस में बराबर है। कैसे, देखिए ये कोण जो है इसके लिए भी है, PDE के लिए भी है, और यही कोण PQR के लिए भी है। तो दोनों कोण क्या है, समान है ना, तो समान है या बराबर है। कौन कौन समरूपता है, कोण, दो कोण बराबर है, यह हमने कह दिया। ठीक है, अर्थात भुजाओं का जो अनुपात है वो समान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भुजाओं का जो अनुपात है ये अनुपात ये समान होगा। भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होगा, समान होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ PD बटे PQ, PD बटे PQ, PD बटे PQ, PD बटे PQ बराबर होगा किसके, PE बटे किसके होगा, PR के, PD बटे PQ, PE बराबर होगा PR के, और क्या बराबर होगा, DE बराबर होगा किसके, DE बराबर होगा QR के। क्या होगा, DE बराबर होगा Q, और DE समानुपात क्या कहता है, DE अनुपात कितना हो जाएगा, QR, ये हो जाएगा। यानी कि PD बटे PQ बराबर होगा PE बटे PR बराबर होगा DE बटे QR, ये बराबर होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि हमने दो कोण बराबर कर दिया, और इसका मतलब कौन कौन समरूपता से ये सिद्ध हुआ। अब आते हैं एक बात को लेते हैं, इसको लेते हैं बराबर में, इसको और इसको लेते हैं, तो क्या कर देते हैं, अब लिख सकते हैं PD बटे PQ बराबर है DE बटे QR के। अगर हम ऐसा करते, ये भी है, ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं है, इसको भी लेकर आप आगे बढ़ोगे तो होगा, या इसको भी लेकर, इसको और इसको लेकर आगे बढ़ोगे तो भी होगा। तो अब आप बताइए PD बराबर, अगर हम PD का मान हम AB रख दे, कहाँ, अब देखिए यहाँ PD का मान अगर AB रख दे, कहीं पर हमने PD का मान AB माना था और PE का मान AC माना था। अगर हम ऐसा कर दे तो हमारा क्या होता है, जरा देखिएगा। हम करते हैं AB, PD का मान कर देते हैं AB बटे PQ, है ना, और बराबर कर देते हैं DE बटे QR, DE बटे QR। इसको मान लेते हैं समीकरण कितना, 6, समीकरण 6 इसको हमने मान लिया। और ये कहाँ से किया हमने, ये देखिए, ये कहाँ से किया, समीकरण 2 से। तो लिख दो आप समीकरण 2 से,
कि कहाँ से लिया, आपने ऐसा क्यों किया कि PD के जगह पर AB कर दिया, तो कहाँ से किया वो बात आप लिख दो। अब समीकरण 1 से मान समीकरण कितना में 6 में रखने पर अगर हम करते हैं, समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 देखो तो आप क्या कहता है, समीकरण 1 कहता है AB बटे PQ, देखिए AB बटे PQ बराबर है AC बटे PR के, AC बटे PR के, तो यहाँ पर क्या है मेरा DE बटे QR आ गया, है ना। तो हम अगर वहाँ से समीकरण लेते हैं तो क्या कर देते हैं हम, BC बटे QR कर सकते हैं हम आराम से, क्या कर सकते हैं हम, BC बटे QR कर सकते हैं। AB बटे PQ बराबर BC बटे QR नहीं कर सकते, BC बटे QR आराम से कर सकते हैं ना, BC बटे QR। तो चलो करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, आराम से क्या लिखते हैं, अब लिखते हैं BC बटे QR बराबर, BC बटे QR बराबर होगा हमारा DE बटे QR, DE बटे QR। और इसको हम अगर कर लेते हैं तो यहाँ देखिए ये QR कटेगा, कट गया, इसका मतलब हमारा क्या आ गया, BC बराबर हो गया DE के, BC बराबर हो गया हमारा DE के। ये समीकरण 7 हो गया, ये हमने निकाल दिया। तो अब चलिए हम आपको क्या समझाना चाहते हैं आगे देखिए। BC हमारा DE हो गया, BC बराबर हो गया DE, BC बराबर हो गया DE। हमने पहले ही कहा था एक ही माप का ये दोनों भुजा लिया था हमने, बराबर में काटा था, तो जब ये दोनों बराबर हो गया, कोण भी बराबर हो जाता है, तो ये भुजा तो बराबर होगी ही, हो गया ना। तो चलिए आगे अब क्या करते हैं, अतः भुजा 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 सर्वांग समता से हम क्या कहेंगे कि कोण सभी यानी सारे कोण बराबर हो जाएंगे। तो अब कहते हैं भुजा 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 सर्वांग समता से, अतः भुजा भुजा भुजा। अब पहले ही हमारा ये क्लियर था कि ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, अब ये भी बराबर है इसके, हो ही तो गया। तो चलिए अब हम भुजा 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 सर्वांग समता से कहते हैं, समता से भुजा 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 सर्वांग समता से हम क्या कह सकते हैं, ABC त्रिभुज ABC क्या है भाई, ABC सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज PDE के, PDE के, PDE समझ गए ना, ये छोटी वाली ये सर्वांग सम है। इसका मतलब क्या हुआ, सारे कोण बराबर होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण A बराबर होगा कोण P के, और क्या होगा, कोण B बराबर होगा कोण किसके भाई, कोण D के, और कोण C बराबर होगा किसके, कोण E के। देखिए पहले हमने कोण क्या किया था, क्या बराबर था और क्या बराबर आ गया, अब जरा देखिएगा, ये आपका बराबर हो गया। अब आगे हम आपको बताना चाहते हैं, जरा समझिए। यहाँ पर आपको हमने पहले कहा था कोण A बराबर P, कोण B बराबर Q, कोण C बराबर R। हमने ये कहा था कि ये सिद्ध करना है, और ये जब सिद्ध करना है तो हमारे पास कोण A बराबर P आ गया, कोण A बराबर P आ गया, आया ना, कोण A बराबर P आ गया। और उसके बाद कोण B बराबर D, कोण B बराबर D। अब D बराबर Q कहीं पर है, यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए D बराबर Q है, तो D बराबर Q है, यहाँ पर B बराबर D है, तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पर समीकरण कितना से, समीकरण 4 से हम कह सकते हैं, इतना आ गया। समीकरण 4 से हम ये कह सकते हैं कि कोण B बराबर Q आ गया हमारा, इससे मतलब ये हुआ। अब आइए कोण C बराबर R, कोण C बराबर E आया है, तो कोण C हमारा यहाँ देखिए, तो कोण C बराबर R कहीं पर है, कोण C बराबर R, तो कोण E बराबर R है, और कोण E आ गया C बराबर E, तो E बराबर R हमारा आया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, अतः कोण A बराबर क्या हो गया, कोण P, ये तो हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब आइए कोण
बी बराबर क्या हो गया भाई, कोण डी होगा या क्यू होगा, हमें क्यू कहता है तो क्यू भी आ जाएगा, क्योंकि वहां पर समीकरण उतना से कोण क्यू समीकरण 4 से, ये आ गया हमारा समीकरण 4 से ये भी हो गया। अब आइए कोण सी बराबर कितना भाई, कोण सी बराबर कोण ई, तो ई बराबर आर, ई बराबर आर, तो हमें आर तो सिद्ध करना है ना, तो हम कर देते हैं कोण सी बराबर कोण आर, समीकरण कितना से 5 से। तो ये सारा हमने क्या किया, प्रूव्ड कर दिया, लिख देते हैं प्रूव्ड। आपसे पुनः रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप समरूपता या सर्वांग समता इसको नहीं समझते हैं, यदि आपको प्रमेय से डर लगता है, तो आप एक बार समझें, पहले वीडियो को एक तरफ से एकाग्र होकर देखें, समझें, फिर उसके बाद लिखें, फिर आप उसको समझते हुए बनाएं, और बार बार कम से कम 4-5 बार आप क्या करेंगे, इसको आप रिवाइज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपसे समरूपता या सर्वांग समता या फिर प्रमेय के बारे में आपसे कोई भी आगे नहीं रहेगा, आप ही आगे रहोगे। आप केवल पढ़ो, कैसे पढ़ो, एकाग्र होकर पढ़ो, ध्यानपूर्वक समझो, वीडियो को स्किप करके मत देखो। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।